गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सब काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में 3-4 क्लास कर रही है। आज से हम एलसीएम एचसीएफ में आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। आज से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एलसीएम एचसीएफ के, वो हम सारे कवर करेंगे। जो कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं वो है अपनी किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? लगभग 2010 से अब 2025 तक जितने भी एग्जाम हुई है एसएससी की, उस सारी एग्जाम को हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन अपने सामने आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा और मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक से हम कवर करते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन इस पे हम कवर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, यानी 10, 15 और 20, 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? मतलब यानी 10, 15 और 20 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप सबसे पहले ये बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? आप बोलोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, क्या होती है? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है दुनिया में 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यही है। अब 10, 15 और 20 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें इससे कटने वाली होगी, यानी इससे कटने वाली, यानी पीछे जीरो आना चाहिए। 5 से कटने वाली होनी चाहिए। अब ना तो इसके पीछे जीरो है ना 5। अब इससे कटने वाली इसके नजदीक कौन से नंबर होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो इधर देखो, 10, 15 और 20 अपने सामने ये नंबर है। अब क्या करो, सबसे बड़ा पता करना है तो सबसे पहले क्या करो, इसको सबसे छोटा है पता करो कि 10, 15 और 20 से कटने वाले सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब 10, 15 और 20 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यानी इसका क्या निकालना है? सीधा सीधा इसका एलसीएम। मैंने एलसीएम बताया है निकालने की ट्रिक क्या है। सबसे बड़ा नंबर को हम एलसीएम मानते हैं। तो पहले कवर करवाओ। 10 की टेबल में 20 आता है, आप बोलोगे हाँ आता है, 10 हटा दो। अब मेरे को सिंपल सा 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 चुक 20। अब 15 में क्या छिपा रहता है? 5 3 15। अब देखो एक 5 तो कवर हो गया, 5 हटा दे। अब 3 नहीं है, 3 कवर करने के लिए 3 बढ़ा दिया। अब एलसीएम क्या आ गया? 5 चुक 20, 20 क्या 60 अपना एलसीएम आ गया। यानी 60 तो सबसे छोटा नंबर है। 60 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 10, 15 और 20 से कटता है। मुझे जाना है 9999 के पास में जाना है। तो क्या करेंगे, मैं 60 में किसका मल्टीप्लाई करूँ, यानी के का मल्टीप्लाई करूँ कि या तो इसके बराबर चला जाए, 9999 के बराबर चला जाए, या फिर इससे जस्ट छोटा है, यानी इससे जस्ट छोटा ये आएगा, या तो ये आएगा या फिर इससे जस्ट छोटा आएगा। तो के का मान में क्या रहूँ? तो इसको करने की या तो हिट एंड ट्रायल से आप पता करो, मल्टीप्लाई कर करके कौन सा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, या तो हिट एंड ट्रायल, या फिर क्या करो आप सिंपल सा इसमें डिवाइड दे दो किसका? 60 का। अब ये डिवाइड दो, 1 टाइम में कितना आ जाएगा? 60 एकम 60, बचेगा कितना? 39। ऊपर से उतारा 9, ये कितने टाइम में जाएगा? 6 6 36, 6 बार में जाएगा। 6 सोनम सुन 6 6 36, ये एक टाइम और चला जाएगा। 7 संग 42, नहीं 6 बार ही आएगा। 6 सोनम सुन 6 6 36, बचेगा कितना? 9। फिर 39 बचा, फिर ऊपर से क्या उतारा अपन ने? 9 उतारा। अब कितना बच रहा? फिर 360, 6 टाइम, यानी कितने टाइम में जा रहा है? ये 39 तो बच रहा है। यानी आपको देखकर ये समझ जाना चाहिए, यानी ये देख कर समझ जाना चाहिए कि किसी भी हम इसमें किसका भाग दे रहे हैं? 60 का भाग दे रहे हैं। 166 टाइम पूरा पूरा जा रहा है और 39 बच रहा है। यानी ये अगर इसमें नहीं होता, ये जो बच रहा है ना, ये अगर इसमें नहीं होता तो ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाता है ये नंबर। अब ये नहीं होता तो इसको हटा दें हम, इसको हटा दो, 39 को हटा दो, क्या आएगा? 0। 9 में 3 जाएगा तो 6 और 9 और 9, क्या आ गया? 9960। यानी 9960 ऐसा नंबर है जो 10, 15 और 20 से पूरा पूरा कटता है। देखो ये कोई एक तरीका करने का, ये बहुत अच्छा तरीका है। सिंपल सा भाग दो, किसका भाग दो? इसमें भाग कर दिया, जो भी शेषफल बचे वो शेषफल इसमें से हटा दो, क्योंकि अगर ये शेषफल नहीं बचता, यानी ये नहीं होता, तो ये पूरा पूरा 60 से कटता। अगर 60 से करता तो कौन सा नंबर आ गया? 9,960 आ गया। 9,960 जो 10, 15 और 20 से पूरा पूरा करता है। अब देखो आप या तो फिर 166 का आप 60 में भाग करके इंटू करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। तो ये करने की 2 मेथड है यहाँ से, इसका ये कर लो, इसका शेषफल भी हम हटा के यहाँ पे बता सकते हैं। एक और मेथड ये है कि हिट एंड ट्रायल, यानी यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लूँ मैं
कि इसके पास में चला जाओ तो हिट एंड ट्रायल भी, यदि छोटा नंबर हो तो या हिट एंड ट्रायल लगा लो, छोटा नंबर हो तो हिट एंड ट्रायल लगा लो कि मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये छोटा नंबर से यहाँ पे देख कर, यहाँ बड़ा नंबर है तो डिवाइड करके चेक कर लो एक बार, जो भी शेषफल बचे वो उस बड़े नंबर या छोटा जो भी यहाँ पे दे इसमें माइनस कर दो। ये आ गया इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? 9,960। अब इसमें देखें तो इसका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही बैठ रहा है इसका कि 9,960 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो, कहाँ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 9वीं कक्षा के छात्र की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाए, यानी 6 की पंक्ति, 8 की पंक्ति, 6 की पंक्ति, 8 की पंक्ति, 12 की पंक्ति या फिर 16 की, यानी 6 की पंक्ति बनाओ, 6 लड़के 6 लड़के की पंक्ति बनाओ, 6 6 6 6 6 यानी 6 लड़के इसमें, 6 लड़के इसमें, 6 लड़के इसमें, 6 लड़के इसमें, या फिर 8 8 की पंक्ति बनाओ, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, या फिर 12 12 बनाओ, 12 12 12, या फिर 16 16 की बनाओ। ये बोल रहा है कि अगर 9वीं कक्षा के छात्र को 6, 8 और 12 या फिर 16 की पंक्तियां बनाई जाती है, 6 की, 8 की, 12 की या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। यानी 6 6 की बनाते हैं तो भी छात्र नहीं छूटता है, 8 8 की बनाते हैं तो भी छात्र नहीं छूटता है, 12 12 12 12 की बनाते हैं तो भी नहीं छूटता है, 16 16 16 16 की बनाते हैं तो भी कोई छात्र शेष नहीं बचता है। उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, ये पूछा है। 1 सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर अगला आप सामने है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्र में 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र शेष नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कितने भी छात्र हो, अपन को पता नहीं है 30 है, 50 है, 60 है, 70 है, कितने भी है, पर अगर हमें उन सभी छात्रों की अगर 6 की पंक्तियां बनाते हो, यानी एक पंक्ति में 6 लड़के, फिर अगली पंक्ति में फिर 6 लड़के, फिर अगली पंक्ति में फिर 6 लड़के, अगर 6 की पंक्तियों में मैं 6 की लड़कों की पंक्तियां बनाता हूँ मैं, तो कोई भी लड़का शेष नहीं बचता है। यानी 6 6 6 6, यानी मान लो एक हिसाब से मैं मान लो कि 12 लड़के हैं, मान लो एक हिसाब से मैं मानता हूँ कि 12 लड़के हो, तो 6 इसमें, 6 एक लड़के और 6 इसमें, अगर 6 6 की बनाओ तो 6 कुछ भी लड़का शेष नहीं बच रहा है। मान लो इसमें मान लो 16 लड़के हैं, अगर 16 लड़के हैं तो 8 8 के तो 8 इसमें 8 इसमें, यानी एक भी लड़का शेष नहीं बचा है। ऐसे अगर मैं 6 की बनाता हूँ तो शेष नहीं बचता है, 8 8 की बनाता हूँ तो शेष नहीं बचता है, 12 12 की बनाता हूँ तो भी कुछ शेष नहीं बचता है, और 16 16 की बनाता हूँ तो भी कुछ शेष नहीं बचता है। तो उस क्लास में कितने, कम से कम कितने छात्र हो सकते हैं, ये पूछा है इसमें। कम से कम कितने छात्र इसमें 9वीं क्लास में हो सकते हैं, तो इसको बताने क्या है, यानी वो ऐसी संख्या बतानी है जो सबसे छोटी, जो 6, 8, 12 और 16 से पूरी पूरी कट जाए। यानी इसका क्या है, एलसीएम। अब 6, 8, 12 और 16 मैंने बताया था कि सबसे बड़ा नंबर आप एलसीएम मानो। 6 की टेबल में 12 आता है तो 6 हटा दो, 8 की टेबल में 16 आता है तो 8 हटा दो, 12 और 16 का हमें एलसीएम लेना है, सिंपल सा। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 4, 4 चुक 16, 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 3 12, अब 4 एक 4 तो कवर हो गया, एक 4 तो इससे कवर हो गया, अब 3 नहीं था तो 3 कवर करवाने के लिए 3 इसमें बढ़ा दिया, क्या आया एलसीएम, 4 चुक 16 16 48, यानी 48 इसका एलसीएम आया। अब 48 इसका एलसीएम तो आया बेटा, 48 एलसीएम आया है, पर अब देखो, अब देखना 48, यानी 48 उस क्लास में 48 स्टूडेंट होंगे, कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे, 48। अगर मैं 6 6 की बनाऊँ, 6 6 की अगर बनाता हूँ, देखो 6 6 6 6 की लाइन अगर बनाता हूँ, 6 6 6 6 की टेबल लाइन बनाता हूँ, 6 लाइन में 6 इस लाइन में 6 इस लाइन में 6 इस लाइन में, तो 6 को 6 6 2 12 6 13 6 24 6 35 36 36 6 7 42 6 8 48, कितनी लाइन बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 लाइन बन गई। देखो अगर मैं 6 6 की बनाता हूँ तो 8 लाइन बन गई, 8 8 की बनाओ, 8 8 8 16 8 24 8 32 8 45 8 48, कितनी लाइन बन गई, 1 2 3 4 5 6 लाइन बन गई। ऐसे ही 12 की बन जाएगी, ऐसे ही 16 की बन जाएगी, पूरे पूरे कुछ भी स्टूडेंट शेष नहीं बच रहा। देखो इसमें भी कोई स्टूडेंट नहीं बच रहा, इसमें भी कुछ स्टूडेंट एक भी शेष नहीं बच रहा, यानी 6 8 और 12 16 से पूरी पूरी कटने वाली सबसे छोटा नंबर ही इन सबका वो स्टूडेंट नंबर आएगा, स्टूडेंट ऑफ नंबर भी वही रहेगा। ठीक है, आया समझ में? क्या करना है, सिंपल सा उसका आपको एलसीएम ले लेना है। ये क्रिएटिव क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आपको उलझाते हैं वो क्वेश्चन, अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो आप सिंपल सा उस क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ।
चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 5 घंटे एक साथ 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है, यानी एक साथ बजी। मान लो अभी रिसेंट में टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं दोपहर की, तो अभी मान लो 1 बजे एक साथ 5 घंटियाँ बजी, ठीक है। अब अगली बार क्रमशः 6, 7, 8 और 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, यानी 6, 7, 8, 9 और 12, 6, 7, 8, 9, 12, हाँ 6, 7, 8, 9 और 12, यानी 5 घंटियाँ है। अभी 1 बजे एक साथ बजी, 6 सेकंड बाद पहली घंटी बजेगी, 7 सेकंड बाद दूसरी घंटी बजेगी, 8 सेकंड बाद तीसरी घंटी बजेगी और 9 सेकंड बाद चौथी और 12 सेकंड बाद पांचवी घंटी यहाँ पे बजेगी। तो पूछा क्या है इसमें, ये बता दिया इसमें कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेगी, यानी अभी वो रिसेंट में एक साथ बजी है। अभी जो रिसेंट में एक साथ बजी है 6, 7, 8 और 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, और अभी मान लो अभी रिसेंट में वो एक साथ बजी है, तो अगला वो कौन सा समय होगा जिस टाइम पे वो एक साथ बजेगी, यानी कितने देर बाद वो एक साथ बजेगी। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे वो समझ जाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो अभी बज रहे हैं 1, अब 1 बजे मान लो वो बजी, 1 बजे वो एक साथ में बजी, अब 6 सेकंड बाद ये बजेगी, 7 सेकंड बाद ये बजेगी, 8 सेकंड बाद ये बजेगी, 9 सेकंड बाद ये बजेगी और 12 सेकंड बाद ये बजेगी। 6 सेकंड होगा, 6 सेकंड होगा और ये बज जाएगी, ये 7 सेकंड होगा और ये बज जाएगी, ये 8 सेकंड होगा और ये बज जाएगी, 6 सेकंड, ये यहाँ 6 होगा इसका, यहाँ 6 और ये 7 होगा और यहाँ 8 होगा, यानी ये यहाँ बजेगी, ये यहाँ बजेगी, ये यहाँ बजेगी, ऐसे ही ये 6, 7, 8 और 9 ये यहाँ बजेगी, ऐसे ही ये बजेगी 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये 12 यहाँ जाके बजेगी। यानी ऐसा कौन सा समय रहेगा जो एक साथ फिर से वो घंटियाँ एक साथ बजेगी, ये पूछा इसमें। तो सिंपल सा क्या करना है इसमें, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो 6, 7, 8, 9 और 12 का हमें लेना है एलसीएम। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम लेना है, क्योंकि ऐसा नंबर बताना है जो 6 से भी कटे, 7 से भी कटे, 8 से भी कटे, 9 से भी कटे और 12 से भी कटे। क्योंकि 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, यानी 7 का टेबल चल रहा है, 8 की टेबल चल रहा है, 9 की टेबल चल रही है, 12 की टेबल चल रही है। अगर टेबल चल रही है यानी वो नंबर कटने वाला होना चाहिए, 6 से भी कटने वाला, 7 से भी कटने वाला, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन पांचों नंबर से कटता है, तो क्या बताना है इसमें एलसीएम। पांचों नंबर से कटता है, इनमें क्या बताना है एलसीएम। देखो 6, 7, 8, 9 और 12, अब 6 से कटने वाला नंबर कौन सा, अब देखो 6 की टेबल में 12 आता है, 6 हटा दो, 7 की टेबल में ऐसे कोई नंबर नहीं, 8 की टेबल में भी कोई ऐसा नहीं है, 9 की टेबल में भी कुछ नहीं है और 12 तो है ही। अब 12 मैं मानता हूँ सबसे बड़ा नंबर एलसीएम, क्या मानता हूँ 12। अब एलसीएम 12 माना और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 में। क्यों करता हूँ ऐसा आपको हमेशा बड़े नंबर को मैं मानना है एलसीएम। मैं एलसीएम निकालने की पहले बता दिया है, पर अभी अभी प्रैक्टिस से हमें वो समझ में आएगा। 12 यानी सबसे बड़े नंबर को हमें मानना है एलसीएम। अब 12 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, कैसे अभाज्य गुणनखंड, यानी 4 की टेबल में 3 और 4 और में कुछ कॉमन नहीं है, एक के अलावा 4 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे तोड़ना है। तो 4 और 3 में मैंने तोड़ दिया 12 को। अब देखो मेरे को कवर करवाना है, क्या 7 है इसमें, नहीं है, तो जो नहीं है उसको बिठाओ इसमें, जबरदस्ती इसमें बिठाओ। ये एलसीएम मान रहा हूँ मैं, 4 और 3 एलसीएम माना था। अब मेरे को कवर करवाना, देखो 6 तो कवर हो गया 12 में, 7, 8 और 9 और नहीं हो रहा था, तो 7 को कवर करवाना है, तो 7 नहीं है तो 7 बढ़ा दिया। अब 8 को कवर करवाना, 8 क्या है, 8 आप बोलोगे 4 दूनी 8 है, 4 तो हो गया कवर, 2 नहीं है तो 2 बढ़ाने के लिए 2 मन से बढ़ा दो। अब देखो 9 में क्या छिपा रहता है, आप बोलोगे 3 × 3, अब 1 3 तो हो गया कवर, 1 3 से तो 1 3 हो गया, अब 1 3 की कमी थी तो 1 मन से बढ़ा दिया। अब देखो ये एक ऐसा नंबर बन गया, पांचों नंबर इस नंबर से बन सकते हैं, कैसे बन सकते देखो। अब बनाना है मेरे को, 3 दूनी 6 ये बन गया नंबर, 7 एकम 7 ये बन गया नंबर, 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ये बन गया नंबर, 9 बनाना है 3 या 9 बन गया, 4 12 बनाना तो 4 3 12, यानी ये एक सबसे छोटा नंबर बन गया है जो जिसमें सारे नंबर इसमें कवर हो गए हैं। तो ये आ गया एलसीएम, तो 4 3 12 12 से 84 84 3 दूनी 6, अब 84 × 6 करेंगे कितना आएगा, 6 × 24 का 4 हासिल कर दो, 6 8 48 और 2 504, यानी 504 ऐसा नंबर है जो इन पांचों नंबर से कटता है। अब 504 ऐसा नंबर है जो इन पांचों नंबर से कटता है। अब 504 क्या आया है, आप बोलोगे सेकंड आया है, 504 सेकंड, यानी 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड के बाद बचती है, तो एक साथ कब कितने सेकंड बाद बजेगी, आप बोलोगे 504 सेकंड बाद बजेगी। अब 504 अगर दिया है ऑप्शन में तो 504 टिक कर दो, अगर नहीं दिया है तो 504 को आप मिनट में बदलो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड दो, 60 से डिवाइड दो कितने टाइम में जाएगा, आप बोलोगे 48, 8 टाइम में जाएगा, 6 8 48, 8 टाइम में जा रहा है, कितना बच रहा है 4, 10 मिनट 8 जाएगा 2, यानी 24 सेकंड बच रहे हैं। अब यानी कितने मिनट हो गए, 8 मिनट 24 सेकंड में ये फिर से एक साथ बजेगी, 8 मिनट
और 24 सेकंड में, 8 मिनट 24 सेकंड में फिर से वो एक साथ बजेगी। यानी अभी अगर 1 बज रहे हैं तो 1 बज के 8 मिनट और 24 सेकंड में वो फिर से एक साथ बजेगी। ये था क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कितना 504 सेकंड अगर ऑप्शन में है तो ये लगा दो, अगर नहीं है इसको अगर मिनट में बता रहा है वो तो क्या हो गया 8 मिनट और 24 सेकंड में वो बजेगी एक साथ। तो 8 मिनट 24 सेकंड यानी मैंने अगर क्वेश्चन में अगर ये दे रखा होता है कि 1 बजे वो एक साथ बजी हो, 1 बजकर अगर वो एक साथ बज रही हो तो अगले वो किस समय पर एक साथ बजेगी। तो 1 बज रहे हैं तो 1 बज के 8 मिनट और 24 सेकंड पे वो फिर से एक बार बजेगी, फिर से दोबारा बजेगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ भी नंबर चेंज हो सकता है और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। क्या था क्वेश्चन, 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे हर एक घंटी बजती है। तो ऐसा कौन सा समय रहेगा वो जो एक साथ वो दोबारा बजेगी। तो क्या करना था, इसका एलसीएम लेना था, वही जो एलसीएम आता वही अपना क्या रहेगा समय को बताता है। ठीक है, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन करेंगे अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो करके मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दो दो असहभाज्य संख्याओं का गुण, ये तो मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया भी एसएससी की टीयर 1 में क्वेश्चन ये अपना पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले। तो अगला क्वेश्चन करो, ये आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है अपना कि 2/3 4/9 और 5/6 का मुझे बताना है एलसीएम। और यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा, एचसीएफ भी और एलसीएम दोनों बता दूंगा। ठीक है, चलो क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है। अब इनको एलसीएम पूछा है तो क्या करना है, सिंपल सा दो यहाँ पे आप फॉर्मूले बोल सकते हैं या फिर मेथड बोल सकते हैं, पर वो रट लेना। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में, अगर पूछता है कि एलसीएम क्या होगा, फ्रैक्शन में भिन्न है तो अगर भिन्न में पूछता है ये कि भिन्न में अगर पूछता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, भिन्न में अगर पूछता है कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, क्या करते हैं आप, सबसे पहले अगर ऐसा आता है तो आप याद रखना, अगर एलसीएम निकालना है ये लिख लेना साइड में। अगर एलसीएम निकालना है भिन्न का तो क्या करोगे आप, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम, नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ आप निकालोगे। अगर इसी का अगर एचसीएफ पूछा इसने तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर इसी का एचसीएफ पूछ लिया तो ऊपर वाले नंबरों का आपका निकालना है एचसीएफ और नीचे वाले नंबरों का निकालना है एलसीएम। तो कैसे याद रखोगे, एलसीएम पूछे तो पहले एलसीएम निकालो, एचसीएफ पूछे तो पहले एचसीएफ निकालो। ये सिंपल से याद रखने की ट्रिक बोल सकते हैं यहाँ पे। क्या पूछा इसमें, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं अपन। पूछा तो एलसीएम नहीं है पर दोनों पता कर लो। देखो 2 4 और 5 का आप क्या करो, सिंपल सा एलसीएम लो। 2 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 तो हटा दो। 4 और 5 आपस में को प्राइम नंबर है, सहभाज्य, यानी 4 और 5 का कुछ कॉमन ही नहीं, तो सीधा सीधा इनका इंटू आएगा, इनका एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20। क्या है यहाँ पे एलसीएम 20। अब नीचे वाले संख्याओं का एचसीएफ लो, 3 9 और 6। 3 9 और 6 में ऐसा सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है, यानी 3 9 और 6 मैंने बताया। 3 9 और 6 का ऐसा नंबर बताओ जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या तो देख के ही पता चल रहा है, सबसे बड़ा है 3, यानी 3 ऐसा नंबर है जो 3 को भी काट रहा है, 9 को भी काट रहा है और 6 को भी काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। यानी एलसीएम क्या आ गया इस पूरे फ्रैक्शन का, 20/3। अगर एचसीएफ पूछता तो क्या आता, एचसीएफ पूछता तो क्या था, तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 3/20 कर दो, जिस चीज का उल्टा ही करना है, पर गलत हो जाएगा। देखो ये ऐसे नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं आपके कंफ्यूजन भी दूर कर रहा हूँ कि इसका जस्ट आप उल्टा करके नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम ऊपर वाले नंबर को एचसीएफ लेना है, पहले हमने ऊपर वाले नंबर को एलसीएम लिया था। ये कोई जस्ट इसका उल्टा थोड़ी है, नंबरों का यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का उल्टा थोड़ी है, ये तो नंबर का उल्टा हो रहा है। देखो अब ऊपर वाले नंबर को एचसीएफ लो, 2 4 और 5 से कटने वाला ऐसा कौन सा नंबर आप बोलो, कोई सा है ही नहीं, यानी ये सारे प्राइम नंबर है। तो ये तो एक ही बचेगा, यानी एक ही ऐसा नंबर है जो 2 4 और 5 को काट रहे हैं। 4 और 5 आपस में को प्राइम है ना, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो तो वहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा, 1 आता है। ठीक है, यानी एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। अब पूछा है एलसीएम, यानी अब यहाँ पे एचसीएफ पूछा है ना, तो पहले ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ लिया आपने और नीचे वाली संख्या का हमें एलसीएम लेना है। तो 3 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, आप बोलोगे 3 की टेबल में 9 आता है, 3 हटा दो। 9 और 6 का एलसीएम लेना है, 9 में क्या छिपा रहता है, सबसे बड़ा नंबर एलसीएम मानता हूँ मैं 9। अब या तो 9 एलसीएम होगा या 9 का कोई मल्टीपल होगा।
मैंने ये भी बताया था आपको ट्रेक, या तो नो एलसीएम होगा सबसे बड़ा नंबर, या फिर नो का कोई मल्टीपल होगा, तो नो का मल्टीपल या तो नो होगा, तो नो 3 की टेबल में नो आता है तो 3 हटा दे, 6 की टेबल में नो नहीं आता है तो नो नहीं है। नो का एक मल्टीपल चेक कर लो, एक 18 चेक कर लेते हैं, 18 चेक कर लेते हैं, 6 की टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, यानी 9 की टेबल में 18, 3 की टेबल में 18, 6 की टेबल में 18, यानी एल से क्या आ गया इनका 18, ये आ गया इनका एलसीएम। देखो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन कि अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम, बट एचसीएफ पूछे तो अगर एचसीएफ अगर पूछ रहा है वो एचसीएफ बटे एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, तो ये आप देख लेना, ये उतार लेना आप अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलना शुरू करते हैं। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके कदम क्रमशः, देखो 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, यानी कोई भी यहाँ पे स्थान, यानी यहाँ यहीं मैं खड़ा हूँ, यहीं से 3 आदमी और है मेरे साथ, यानी मैं और 2 आदमी और मेरे साथ हैं, और वो एक साथ चलते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं ऐसे। तो वो क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन देखो, अगर शुरू कर चलते हैं उनके कदम क्रमशः, देखो पहला आदमी के कदम, पहला आदमी चलता है 63, उनके कदम क्रमशः 63, यानी एक कदम है उसका 63 सेंटीमीटर का, यानी यहाँ से यहाँ लगाकर यहाँ पर अगर चल रहा है, कोई आदमी छोटा है, कोई आदमी बड़ा है, कोई आदमी मोटा है, तो उसके कदम अलग अलग हो सकते हैं। कोई छोटा है तो छोटे छोटे कदम होगा, कोई बड़ा है बहुत लंबा है उसके कदम बड़े होंगे। यानी फर्स्ट जो आदमी है, फर्स्ट जो व्यक्ति है उसका 63 सेंटीमीटर का एक कदम बनता है। ठीक है, 63 सेंटीमीटर का एक कदम बनता है। सेकंड नंबर का जो व्यक्ति है उसका बनता है 70 सेंटीमीटर, और जो थर्ड नंबर का व्यक्ति है उसका बनता है 77 सेंटीमीटर का यहाँ पे कदम उसका बनता है, यानी एक कदम इतना है। तो न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरी कदमों में तय कर सके, यानी न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए उनको, यानी यहाँ से लगाकर कितनी दूरी तक चलना चाहिए उनको कि अगर वो चले तो उसके कदम छोटे ना हो किसी भी दूरी को तय करने में। यानी अगर 63 यानी एक कदम चला 63 चला, फिर अगला कदम चला फिर 63, फिर तीसरा कदम चला 63, यानी अगर 63 यानी 63 से अगर चलता है तो वो पूरी दूरी नाप लेनी चाहिए उसको, यहाँ से लगा कितनी दूरी हो। अगर 70 चलता है तो 70, फिर अगला कदम 70, यानी 70 से 70 चलता है तो भी वो पूरा चल ले। अगर 77 वो चलता है तीसरा व्यक्ति, 77 77 से अगर चलता है तो भी वो पूरा चल रहा है, यानी कुछ भी अगर उसको कदम छोटे ना करना पड़े, उसको कहने का मतलब ये है। यानी मान लो पूरा चलता है तो पूरे चलने के बाद वो फिक्स वही दूरी पर वो पहुंच पाए, तो वो ये बोलने का तरीका यही है कि अगर इससे चलता है, अगर वो फर्स्ट व्यक्ति छोटा व्यक्ति है तो अगर इससे चलता है तो वो पूरा चल ले। 70 से चलता है यानी यहाँ पे पहुँचना है इसको, यानी इन तीनों को चल के यहाँ तक पहुँचना है। 70 ऐसे चलता है, 63 ऐसे चलता है, 77 ऐसे। अब पता नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि 4 बारी 5 बारी चलेगा, 5 कदम होगा, 7 कदम होगा, 8 कदम होगा, ये पता नहीं है। तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 63 यानी 63 चले तो यहाँ पर पहुँच जाए, 70 चले तो ये पहुँच जाए, 70 चले तो ये यहाँ पर पहुँच जाए, यानी ये फिक्स है कि ये इतना यहाँ पे दायरा है इनका कि यहीं तक पहुँचना है इनको। कुछ भी कदम को ना तो छोटा करना है ना कदम को बड़ा करना है, तो वो कौन सा ऐसा दूरी होगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक, वो पूछिए इसमें। तो कैसे पता करेंगे, देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको इनका लेना है एलसीएम, यानी सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर से कट रहा हो, सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर से कट रहा हो। यानी इससे पहले एक एग्जांपल ले लो, मान लो 2 4 और 6 सेकंड में 6 ये 2 मीटर का है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के कदम, मान लो बात कर रहा हूँ मैं चीटियों की बात कर रहा हूँ, 2 4 और 6 की चलते हैं, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कदम चलते हैं, तो 2 चलता है, 4 चलता है, यानी 2 कदम चलेगा, फिर 2 कदम चलेगा, कितना आ जाएगा, फिर 2 कदम चलेगा, फिर 2 कदम चलेगा, फिर 2 कदम चलेगा, ये 4 चलेगा, 4 12, ये 4 चलेगा, देखो फिर ये 6 और ये 6 चलेगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 6 में। तो देखो अब अगर ये 2 चलता है, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 15, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी ये कितना चला यहाँ से आकर 12 सेंटीमीटर की दूरी। अगर ये 4 चलता है तो ये कितने सेंटीमीटर की दूरी है, ये भी 12 सेंटीमीटर। अगर ये 6 चलता है तो ये कितने सेंटीमीटर दूरी है, ये भी 12 सेंटीमीटर। अगर यानी इसके कदम कितने चले, 2 ही चला, इसने कितना 3 ही कदम चले, और इसने कितने कदम चलने पड़े, 6 कदम चलने पड़े। कदम कितने आगे पीछे, मतलब कदम कितने चलने हैं ये डिसाइड नहीं बोल रहा है कि कदम कितने चलने हैं, पर
चलने फिक्स है, ये 2 चलना है तो 2 ही चलना है, ऐसा नहीं कि 4 चलने लग जाए। 2 सेंटीमीटर का एक कदम है इसका, तो 2 सेंटीमीटर ही चलना है, इसका 4 है तो इसका 4 ही चलना है, इसका 6 है तो इसको 6 ही चलना है। तो ऐसे कितने सेंटीमीटर की ये दूरी ये होगी, ये पूछा है इसमें। तो क्या होगा, सिंपल सा इसका एलसीएम होगा, किसका, इन तीनों नंबर का एलसीएम। अब 63, 70 और 77, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा नंबर को एलसीएम मानो। एलसीएम मैंने माना 77, 77 यानी 11 इंटू 77, ये एलसीएम मान रहा हूँ मैं। 11 इंटू 77, 11 इंटू 7, यहाँ पे एलसीएम है। तो आपको अब कवर करवाना है। 63 में क्या छिपा रहता है, आप बोलोगे 9 सत्ती 63, आप इसको भी कोशिश ये करें कि इसको भी आप प्राइम नंबर में तोड़ें। 9 से 63 की जल्दी करने की मेथड है, नहीं तो आप लाइनिंग वाली मेथड से आप बता सकते हो, पर वो उसमें टाइम लगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अपना एलसीएम निकल के आता है, ठीक है। देखो 9 से 63, अब 7 तो है इसमें, 7 तो कवर हो गया। अब 9 इसमें कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, ना 3 दिख रहा है, 9 कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 9 बढ़ा दो मन से, ये भी हो गया। अब देखो 9 से 63 ये तो कवर हो गया, ये हट गया। 11 से 77 ये भी हट गया। अब ये करना है, ये इसमें क्या छिपा है, आप बोलोगे 7 इंटू 10 छिपा है। अब देखो 7 एक साथ से एक साथ तो कवर हो गया, एक साथ से ये तो कवर हो गया। अब बचा क्या है, 10 नहीं है, तो 10 को बढ़ाने के लिए 10 बढ़ा दो, 7 दम 70, ये भी कवर हो गया। यानी ये पूरा अपना अब एलसीएम अपना यहाँ से आ चुका है, ये अपना एलसीएम यहाँ से आ चुका है। तो 11 से 77 इंटू 9 इंटू 10, 9 सत्ती 63 का 3, 9 सत्ती 63 और 6 69, यानी क्या आ गया अपना एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 6930, 6930 सेंटीमीटर, 6930 सेंटीमीटर इनको चलना पड़ेगा। यानी 6930 सेंटीमीटर अगर ये चलते हैं तो 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर के कदम चलेंगे तो पूरा पूरा चल पाएंगे। 70 70 से चलते हैं तो भी पूरा पूरा चल पाएंगे। 77 77 से चलते हैं तो भी पूरा चल पाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ गया, 6930 सेंटीमीटर यहाँ से अपना आंसर आ चुका है। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तो क्या कुछ नहीं करना था, इनका एलसीएम ही लेना था सीधा सीधा, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन रहा है, 6930 यहाँ पे एलसीएम आ रहा है। तो देखो अब ये आपको लैंग्वेज समझना है इसमें, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को आगे कर ही नहीं पाओगे कि इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालो, मैं एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, आप कर ही नहीं पाओगे इसको। तो इसको करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ क्या क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी आपको करनी पड़ेगी। आया समझ में। अगला क्वेश्चन